हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू नॉलेज बुक। हमारी ज़िंदगी में कभी कभार कोई ऐसा नाकाबिले यकीन इत्तेफाक हो जाता है जिस पे हमारा यकीन करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इसी तरह दुनिया में जगह जगह काफ़ी अजीब व गरीब वाक़यात होते हैं। नंबर 1 पर है द सेपरेटेड ट्विंस। अमेरिका की स्टेट ओहियो से ताल्लुक़ रखने वाले दो भाई जिम लुइस और जिम स्प्रिंगर 1940 में जब पैदा हुए थे तो इनको दो मुख्तलिफ फैमिलीज़ ने अडोप्ट कर लिया था। इनको बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि इनका कोई और भाई भी है और इन दोनों ने एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ ज़िंदगी गुजारी। मगर 1979 में जब इन दोनों को एक दूसरे का पता लगा तो इनकी मुलाकात हुई और ये जान के हैरान रह गए कि इन दोनों को जिन मुख्तलिफ फैमिलीज़ ने अडोप्ट किया था उन्होंने दोनों का ही नाम जिम रखा। हैरत अंगेज़ तौर पे ये दोनों बड़े होकर पुलिस ऑफिसर्स बने और इन दोनों की जिन दो मुख्तलिफ लड़कियों से शादी हुई थी उन दोनों का नाम भी लिंडा था। इसके बाद इन दोनों का एक बेटा हुआ, उसका नाम भी इन दोनों ने जेम्स एलन रखा और इन दोनों के पास एक पालतू कुत्ता भी था जिसका नाम दोनों ने ही टॉय रखा। और भी हैरत की बात यह है कि बाद में दोनों की ही तलाक हो गई और दोनों ने फिर बेटी नाम की दो मुख्तलिफ लड़कियों से शादी की। दूसरे नंबर पर है टाइटैनिक प्रेडिक्शन। हम सभी जानते हैं कि 31 मई 1911 में टाइटैनिक, जो कि एक बड़ी क्रूज शिप थी, समंदर में बर्फ़ के पहाड़ से टकरा के डूब गई थी। इस शिप को बनाने वाले ने इंकशाफ किया था कि ये शिप कभी डूब नहीं सकती, लेकिन इत्तेफाक से टाइटैनिक के डूबने से 14 साल पहले 1898 में मॉर्गन रॉबर्टसन नामी शख्स ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम फ्यूटिलिटी था। इस किताब में उन्होंने एक शिप के बारे में जिक्र किया जो कि बिल्कुल टाइटैनिक से मिलता था, लेकिन किताब में इसका नाम टाइटन था जो कि टाइटैनिक के नाम से काफ़ी मिलता जुलता था। और किताब में इस शिप को भी समंदर में बर्फ़ के पहाड़ से टकराकर डूबता हुआ बताया गया था और ये भी लिखा गया था कि ये शिप कभी डूब नहीं सकती। हैरानकुन तौर पे किताब में भी शिप को उसी महीने डूबता बताया गया जिस महीने में टाइटैनिक डूबा था। तीसरे नंबर पर है लिटिल बास्टर्ड कार। 1955 सितंबर में जेम्स नामी शख्स की एक खौफनाक कार हादसे में जान चली गई थी जब वो अपनी कार पोर्शे चला रहा था। इसके एक्सीडेंट से 7 दिन पहले जब वो इस कार को ख़रीद कर लाया तो इसके दोस्त एलेक ग्वेनिस ने उसे कहा कि अगर तुम इस कार में बैठोगे तो ठीक 7 दिन बाद इसी टाइम पे तुम्हारी मौत वाक़ई हो जाएगी। और हैरत अंगेज़ तौर पर जेम्स का कार हादसा ठीक 7 दिन बाद उसी टाइम पे होता है जो उसके दोस्त ने उसे कहा था। इसके बाद इस कार को लेके बहुत से ऐसे अजीबोगरीब वाक़यात हुए जो कि सुलझाए नहीं जा सके और इस कार को ही बदकिस्मत करार दे दिया गया। जेम्स के एक्सीडेंट के बाद जब कार को गैराज में ले जाया गया तो इस कार का इंजन निकलकर मैकेनिक के पांव पे गिर गया जिससे उस मैकेनिक की दोनों टांगें टूट गई। इसके बाद इस इंजन को एक डॉक्टर ने ख़रीद लिया जिसने इसे अपनी रेसिंग कार में फ़िट करवा लिया। ये डॉक्टर भी रेस लगाते हुए एक्सीडेंट का शिकार हो गया और इसकी मौत हो गई। इसके बाद इस कार को ठीक करके म्यूज़ियम में रखा गया जहां ये स्लिप होकर एक बच्चे पर गिर गई और उस बच्चे को बहुत से फ्रैक्चर्स आए। और बाद में हैरत अंगेज़ तौर पर जेम्स के एक्सीडेंट के बाद जिस गैराज में इस कार को ले जाया गया था उस गैराज को भी आग लग गई और वो तबाह हो गया। इसके बाद 1960 में जब इस कार को मियामी से लॉस एंजलिस भेजा जा रहा था तो ये पुरअसरार तौर पर गायब हो गई जिसका पता आज तक नहीं लग सका। चौथे नंबर पर है कोइंसिडेंस ऑफ लॉस्ट डॉटर। माइकल नामी शख्स की जब अपनी पहली बीवी से तलाक हुई तो उसकी बीवी इनकी बेटी लिंडा को अपने साथ लेकर इंग्लैंड के शहर सडबर्ग में शिफ्ट हो गई। शुरू में माइकल का अपनी बेटी से रब्ता रहा लेकिन फिर अचानक रब्ता ख़त्म हो गया। माइकल ने 10 साल बाद 2007 में अपनी बेटी को ढूंढने का फ़ैसला किया और सडबर्ग पहुंच गया। वहां इनकी फ्री प्रेस न्यूज़पेपर नामी अखबार की कंपनी से बात हुई जिन्होंने माइकल की मदद करने पे हामी भरी। इस अखबार कंपनी ने आर्टिकल के लिए माइकल और उनकी दो बेटियां 10 साल शैनन और 22 साल समंथा की एक साथ तस्वीर ली और अखबार में आर्टिकल छाप दिया। लिंडा ने अखबार में जब आर्टिकल पढ़ा तो उसे अपने वालिद की खबर हुई और इस तरह माइकल और लिंडा की आखिरकार मुलाकात हुई। हैरानकुन इत्तेफाक ये हुआ कि लिंडा ने जब तस्वीर देखी तो उसने बताया कि इस तस्वीर में वो और इसकी मां माइकल के ठीक पीछे से गुजरते हुए जा रहे हैं जिस वक्त अखबार कंपनी उनकी तस्वीर ले रही थी। ये एक बहुत अजीब इत्तेफाक था। 5वें नंबर पे है लाइटनिंग थंडर कोइंसिडेंस। मेजर वाल्टर समरफोर्ड इंग्लैंड के ऑफिसर थे। इन पे 1918 में आसमानी बिजली गिरी जिसने इनको वक्ती तौर पे टांगों से मजबूर कर दिया। इसके बाद ये कनाडा शिफ्ट हो गए और वहाँ अपनी ज़िंदगी गुजारने लगे। 1924 में वाल्टर एक नदी के किनारे मछलियाँ पकड़ने के लिए गए और वहाँ एक दरख्त के नीचे बैठ गए।
थोड़ी ही देर बाद आसमानी बिजली उस दरख्त पे गिर गई जिसके नीचे वाल्टर बैठे थे, और बिजली इनके अंदर से आर पार हो गई और इनके जिस्म का पूरा दायां हिस्सा मजूर हो गया। कुछ अरसे बाद वो पूरी तरह से ठीक हो गए और चलने फिरने लग गए। इसके बाद 1930 में वो पार्क में वॉक करने के लिए गए। उस वक्त मौसम ख़राब हो चुका था और आसमान पे बिजली चमक रही थी। वाल्टर अभी पार्क में ही थे कि इतनी ही देर में आसमान से बिजली गिरी जो सीधी वाल्टर के सर पे आकर गिरी, जिसने इनको मुकम्मल तौर पे पूरे जिस्म से मजूर कर दिया और 2 साल बाद इनकी वफ़ात हो गई। इसके बाद इनको कनाडा के शहर वैनकोवर में माउंटेन व्यू नामी कब्रिस्तान में दफनाया गया। लेकिन सबसे हैरानकुन बात यह थी कि 1936 में फिर से आसमान से बिजली गिरी जो कि सीधी वाल्टर की कब्र पे जाकर गिरी। ये एक इंतहाई पुरअसरार वाक़या था जो आज तक किसी को समझ नहीं आया। छठे नंबर पर है होवर डैम कोइंसिडेंस। अमेरिका की स्टेट्स नेवाडा और एरिज़ोना के बीच में से गुजरने वाला कोलोराडो नामी दरिया पे जब होवर डैम बनाया गया तो इसको बनाते हुए टोटल 112 अमवात हुई। सबसे पहली मौत 20 दिसंबर 1922 को जॉर्ज टायरनी नामी शख्स की हुई जो डैम बनाने के लिए सही जगह का जायज़ा लेते हुए दरिया में बह गया था। लेकिन अजीब इत्तेफाक तब हुआ जब 14 साल बाद 1935 में ठीक उसी महीने और उसी तारीख को इस डैम को बनाते हुए आखिरी शख्स की मौत हुई जो कि दिसंबर का महीना था और तारीख 20 थी। वो आखिरी शख्स जॉर्ज टायरनी का बेटा पैट्रिक टायरनी था। दोस्तों, वीडियो पसंद आई है तो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।